देखिए, हम लोगों की चिंता है कि वोटर्स के नाम जो है हटाए जाएंगे, वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे, फिर राशन के लिस्ट से हटाए जाएंगे, फिर पेंशन के लिस्ट से हटाए जाएंगे। हम सब लोगों ने कई बातों को, प्रश्न को इलेक्शन कमीशन से साझा किया है। जो प्रश्न हमने आप सब लोगों के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है, हमको लगता है कि 25 दिन में, अभी भी देखिए बारिश हो रहा है, कई जगह नदी का लेवल बढ़ रहा है, मानसून है, टाइमिंग को लेके हम लोगों ने सवाल उठाए हैं कि एकदम 25 दिन में ये पॉसिबल है ही नहीं कि 8 करोड़ वोटर्स लोगों को जो है, जो फिर से जो वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी होगी, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जो 4 से 5 करोड़ बिहारी जो बाहर रहते हैं, उनके लिए आप क्या कीजिएगा? अगर वो आना भी चाहे अपना टिकट कटा करके, तो अपना पैसा लगाएंगे, सरकार तो देगी नहीं। टिकट कंफर्म होगा रेलवे का? क्या क्षमता है इंडियन रेलवे के पास की 4 से 5 करोड़ जो मतदाता है उसको बिहार लाने की व्यवस्था कर पाए? ये बड़ा सवाल है। हमने इलेक्शन कमीशन से साफ मांग की गई है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको और सरल बनाया जाए। जैसे आप आधार कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप जॉब कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड इंक्लूड कीजिए। आम जनों के पास यही सारी चीजें होती हैं, जो डॉक्यूमेंट होता है। जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो बिहार और बिहारियों के पास नहीं है। तो हमको लगता है कि 70 से 80% तो प्रॉब्लम सॉल्व तब हो जाएगा जब आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड को ये इंक्लूड करे। आखिर इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे? हमने एक उदाहरण दिया उनको। मेरी पत्नी जो है वो दिल्ली की रहने वाली है। पिछले बारी 3 महीना पहले ही हमने उनका वोटर आईडी बनवाया, और वोटर आईडी के लिए देने के लिए हमने जो है आधार कार्ड दिया। उस आधार कार्ड पे उनका वोटर लिस्ट बना। तो क्या आधार कार्ड जो सरकार का ही दिया हुआ डॉक्यूमेंट है, जिसमें आंख का भी है, फिंगरप्रिंट भी है, और कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने डुप्लीकेसी को लेके लिंक करने का काम किया, तो इस बार आधार कार्ड को आपने क्यों एक्सक्लूड कर दिया डॉक्यूमेंट्स में से? चुनाव आयोग में कोहराम मच गया है। कितने संख्या में विपक्षी पार्टियां गईं और उनको नज़रअंदाज करना, उनके साथ बेईमानी करना, ये बताता है कि बिहार वासियों के साथ ये अपमान है। ये नोटबंदी हम सब ने देखा, अब आप वोटबंदी देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि बिहार के वोटरों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये चुनाव आयोग नहीं, बीजेपी का ऑफिस हो गया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। चुनाव आयोग में बैठे लोग दरअसल वो अधिकारी नहीं है, वो बिचौलिए हैं। ये पवन खेरा कह रहा है। यानी आसान भाषा में अगर कहें, आपको आम भाषा में कहें तो वो दलाल हैं। वो किसके दलाल हैं? वो बीजेपी के दलाल हैं, वो भाजपाइयों के दलाल हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पवन खेरा साहब कह रहे हैं। ये कितना बड़ा आरोप है, ये कितना बड़ा इल्ज़ाम है। इस बात का आप अंदाज़ा लगाइए कि जब 11 पार्टियों के लोग जब चुनाव आयोग में जाते हैं, इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, जब उस ऑफिस में जाते हैं जहां से मैं रिपोर्ट करता हूं वीडियो को, जब मैं दिल्ली में रहता हूं तो वहीं पे ऑफिस है इलेक्शन कमीशन का। हमेशा मैं उसी के इर्द गिर्द रहता हूं जब कोई खबर करना होता है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो कह रहे ये बिल्डिंगें क्यों हैं, इस पर इलेक्शन कमीशन क्यों लिखा है, इस पर बीजेपी का ऑफिस लिख दिया जाए, इस पर बीजेपी का दफ्तर लिख दिया जाए। ऐसी बातें पवन खेरा कह रहे हैं। लेकिन वो ऐसा कह क्यों रहे हैं? ऐसा क्या हो गया भाई अचानक से कि चुनाव से पहले प्रशांत किशोर, तमाम लोग कह रहे हैं कि ये निष्पक्ष जांच नहीं है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, कन्हैया कुमार, तमाम लोग चुनाव आयोग के पीछे पड़ गए हैं। क्या चुनाव आयोग गलत है? क्या चुनाव आयोग विज्ञ है? क्या चुनाव आयोग पर गलत आरोप लग रहा है? इन तमाम जो है आरोपों का दलील हम आपको देते हैं, सबूत देते हैं, बताते हैं कौन झूठा कौन सच्चा, और बिहार चुनाव कौन जीत रहा है। क्या भाजपाइयों को, क्या मोदी सरकार को, क्या अमित शाह जी को, क्या नीतीश कुमार को डर तो नहीं लग गया? क्या एक खौफ तो नहीं बैठ गया? क्या बीजेपी एक कोई नई स्ट्रैटेजी तो नहीं तैयार कर रही है? इन तमाम पहलुओं को हम आपको बारीक से समझते हैं। पहले मामला समझिए, 1 से 2 महीने बचे हैं, बिहार में चुनाव होने वाले, तारीखों का ऐलान हो जाएगा कि कितने चरणों में बिहार में चुनाव होंगे। तमाम जो पार्टियां हैं, जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, एलजेपी या फिर वीआईपी
या फिर जो है जन स्वराज, तमाम ऐसी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, सब अपने अपने दम लगा रही हैं, सब अपने अपने दावे ठोक रही हैं, हम जीत रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। लेकिन इस बीच में अचानक से खबरें आती हैं कि भाई जो वोटर हैं, लगभग कई करोड़ वोटरों का जो है दरअसल सर्वे होगा, उनके माता पिता का, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं 18 साल का हो चुका हूँ, प्लस का हो चुका हूँ, तो मेरे माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। भाई कहाँ से लाऊंगा यार, वो कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र आएगा? एक सवाल, यानी एक तरीके से देखें तो पर्दे के पीछे से ये NRC CAA का खेल चल रहा है। क्या आप यही काला कानून लाना चाह रहे हैं फिर से? तो गुर्दे में दम है तो खुलकर बोल दीजिए आप, क्या बफ बोर्ड की तरह खेल करना चाह रहे हैं आप? एक बात, अब जो ये चीज़ करना चाह रहे हैं आप, तो चुनाव से पहले क्यों करना चाह रहे हैं, ये सवाल है चुनाव आयोग पे। अब जो भी करिए आप, आधार कार्ड को आप सर्टिफिकेट नहीं मान रहे, पासपोर्ट को मान नहीं रहे, तो भाई मानेंगे किसको? क्या ये देश लोग विदेशों के हैं? जो भी काम आप करें, आप चुनाव से पहले क्यों नहीं किया आप लोगों ने? अब सवाल ये, चलिए ठीक है, हो सकता है चुनाव आयोग की मंशा सही हो, हम गलत हों, समझने वाले गलत हों, समझाने वाले गलत हों, तो इस चीज़ को लेकर चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आप बताते, तमाम सवालों का जवाब देते, बस बात ख़त्म हो जाती। लेकिन आपकी चुप्पी बिहार के लोगों को चुभ रहा है, आपकी चुप्पी बिहार के युवाओं को खौल रहा है, परेशान कर रहा है, कांटा के जैसा लग रहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। इसी मसलों को लेकर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो है चुनाव आयोग गए, और वहाँ जाने के बाद उनके साथ बेईमानी हुई, नाइंसाफ़ी हुई। और बेईमानी क्या हुई, नाइंसाफ़ी क्या हुई, बिटुकापन क्या हुआ, वो हम आपको अब एक एक सबूत कर बताते हैं, और बताते हैं कि तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने क्या नाराज़गी जताई और किस तरीके से चुनाव अधिकारियों ने उनके साथ जो है हाँ ठीठी कर उनको वहाँ से निकालने का कोशिश किया। अब दिखाते हैं। देखिए, हम लोगों की चिंता है कि वोटर्स के नाम जो है हटाए जाएंगे, वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे, फिर राशन के लिस्ट से हटाए जाएंगे, फिर पेंशन के लिस्ट से हटाए जाएंगे। हम सब लोगों ने कई बातों को, प्रश्न को इलेक्शन कमीशन से साझा किया है। जो प्रश्न हमने आप सब लोगों के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है, हमको लगता है कि 25 दिन में, अभी भी देखिए बारिश हो रहा है, कई जगह नदी का लेवल बढ़ रहा है, मानसून है, टाइमिंग को लेके हम लोगों ने सवाल उठाए हैं कि एकदम 25 दिन में ये पॉसिबल है ही नहीं कि 8 करोड़ वोटर्स लोगों को जो है, जो फिर से जो वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी होगी, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जो 4 से 5 करोड़ बिहारी जो बाहर रहते हैं, उनके लिए आप क्या कीजिएगा? अगर वो आना भी चाहे अपना टिकट कटा करके, तो अपना पैसा लगाएंगे, सरकार तो देगी नहीं। टिकट कंफर्म होगा रेलवे का? क्या क्षमता है इंडियन रेलवे के पास कि 4 से 5 करोड़ जो मतदाता है उसको बिहार लाने की व्यवस्था कर पाए? ये बड़ा सवाल है। हमने इलेक्शन कमीशन से साफ मांग की गई है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको और सरल बनाया जाए। जैसे आप आधार कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप जॉब कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड इंक्लूड कीजिए। आम जनों के पास यही सारी चीजें होती हैं, जो डॉक्यूमेंट होता है। जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो बिहार और बिहारियों के पास नहीं है। तो हमको लगता है कि 70 से 80% तो प्रॉब्लम सॉल्व तब हो जाएगा जब आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड को ये इंक्लूड करे। आखिर इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे? हमने एक उदाहरण दिया उनको। मेरी पत्नी जो है वो दिल्ली की रहने वाली है। पिछले बारी 3 महीना पहले ही हमने उनका वोटर आईडी बनवाया, और वोटर आईडी के लिए देने के लिए हमने जो है आधार कार्ड दिया। उस आधार कार्ड पे उनका वोटर लिस्ट बना। तो क्या आधार कार्ड जो सरकार का ही दिया हुआ डॉक्यूमेंट है, जिसमें आंख का भी है, फिंगरप्रिंट भी है, और कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने डुप्लीकेसी को लेके लिंक करने का काम किया, तो इस बार आधार कार्ड को आपने क्यों एक्सक्लूड कर दिया डॉक्यूमेंट्स में से?